दोस्तों नमस्कार। राजेंद्र द्विवेदी विरिड मीडिया। मित्रों, मैं आपके हरियाणा चुनाव का विश्लेषण कर रहा हूं। आप अपनी राय ज़रूर दें और लाइक एवं सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, छोटा राज्य लेकिन उसकी ताकत और 5 परिवारों के बीच में पूरी सियासत हरियाणा की चल रही है। अगर हरियाणा राज्य गठन को देखें तो राज्य गठन के छाछठ के बाद केवल 5 ही परिवार हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी सियासत घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सियासत को, परिवारों की सियासत से को बाहर निकालने का प्रयास किया और 2014 में जब बहुमत बीजेपी को मिला तो गैर जाट मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन 2019 में यह भाजपा का 5 परिवारों से सियासत को अलग करके हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का जो एक रणनीति थी वो फेल हो गई और फिर देवीलाल के प्रपोत दुष्यंत चौटाला के सहयोग से मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने, क्योंकि पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। एक बार 2024 में फिर सियासत इन्हीं परिवारों में कम और ज़्यादा घूम रही है। चूँकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के 10 साल मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस ने उनको अपना चेहरा बनाया है, उन्हें पूरी ताकत दी है, इसलिए केंद्र बिंदु में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। लेकिन उसके साथ ही जो और 4 परिवार थे, चौटाला परिवार, बंसीलाल, भजनलाल और बीरेंद्र सिंह, इनकी भी तीसरी पीढ़ी सियासत में है, चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि ये 5 परिवार, हुड्डा परिवार, चौटाला परिवार, बंसीलाल, भजनलाल और बीरेंद्र सिंह, इन्हीं के आसपास सियासत घूम रही है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर नेताओं के आने जाने का आया राम गया राम कहा जाता है, क्योंकि गया लाल एक विधायक थे जिन्होंने दिन में 3 बार पार्टी बदली और उन्हीं के इस पार्टी बदलने को, गया लाल की पार्टी बदलने को ही आया राम गया राम की संज्ञा दी गई। ये चर्चित है, जब भी राजनीति में बदलाव होता है तो हमेशा आया राम गया राम, भजन लाल इसके जनक माने जाते हैं। अब हम अगर अलग अलग इन 5 परिवारों की बात करें तो सबसे पुराना परिवार राजनीति में जो है वो हुड्डा है का बताया जाता है। जो पुराने रिकॉर्ड हैं उसके अनुसार हुड्डा के परदादा स्वतंत्रता सेनानी रणबीर सिंह 16 साल की उम्र में कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने संघर्ष किया और उसके बाद लगातार उनका परिवार हुड्डा और फिर बीरेंद्र सिंह के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जब भी कांग्रेस होती है ताकत में बने रहते हैं। और 2024 में भी हुड्डा ही सबसे ताकतवर, सबसे बड़े ताकत नेता के रूप में चुनाव मैदान में है। और माना जा रहा है अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन स्थितियां जो भी हों, पूर्ण बहुमत की स्थिति बनने के बाद क्या निर्णय कांग्रेस करेगी, लेकिन अभी संभावनाएं हुड्डा को लेकर ज़्यादा। दूसरा है चौटाला परिवार। देवीलाल देश के इतिहास में एक ऐसे नेता हैं जो तमाम बड़े बड़े घटनाओं के साक्षी रहे हैं और एक ऐसा घटनाक्रम 1989 में हुआ जो देवीलाल को इतिहास में, भारत के इतिहास में एक नया परिचय के रूप में, एक नए राजनीतिक के रूप में दिखाई और माना जाता है। वह यह था कि जब राजीव गांधी से भी अलग होकर वीपी सिंह ने अलग जनता दल सरकार बनाई, चुनाव हुए, बहुमत नहीं मिला, तो ये हुआ चंद्रशेखर जी दावेदार थे, विधानमंडल दल की बैठक होनी थी, संसदीय दल की बैठक होनी थी। इसके पहले जो रणनीति बनी इसमें अरुण नेहरू को मास्टरमाइंड माना जाता है, क्योंकि देवीलाल को प्रधानमंत्री के रूप में आगे रखा जाए और संसदीय दल की बैठक में देवीलाल नेता चुने गए और चुने जाने के बाद देवीलाल ने अपनी पगड़ी प्रधानमंत्री की वीपी सिंह के सर पर रख दी। चंद्रशेखर नाराज होकर चल गए, लेकिन अंततः वीपी सिंह
प्रधानमंत्री बन गए। उन्हीं बीपी सिंह को बदली हुई परिस्थितियों में देवीलाल के ही कारण आधा अधूरा मंडल कमीशन भी लागू करना पड़ा। 1990 में नाराज देवीलाल ने अलग पिछड़ों के एक बहुत बड़ी महारैली का आयोजन 9 अगस्त 90 को करने का ऐलान किया। उसके 2 दिन पहले बीपी सिंह ने पिछड़ों की सियासत में विभाजन लाने के लिए अचानक मंडल कमीशन को, आधा अधूरा मंडल कमीशन को लागू किया। अगड़ा पिछड़ों विवाद हुआ और देश में मंडल कमंडल की सियासत का एक नया बदलाव हुआ। भाजपा ने इन्हीं विवादों को इस अपना समर्थन वापस लिया। फिर 16 माह के अंतराल में ही 1991 में लोकसभा के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव साथ हुआ और स्थितियां बदल गई। कांग्रेस में पीवी नरसिम्हा के केंद्र में कांग्रेस बनी और उत्तर प्रदेश में चूंकि स्थितियां काफ़ी बदलाव हो चुका था, कल्याण सिंह की सरकार बनी, लेकिन अयोध्या विवाद के कारण साल भर के अंदर फिर सरकार गिरी और काशीराम मुलायम सिंह मिलकर जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण को चुनौती देते हुए जातीय समीकरण की मतलब गठबंधन किया और जब धार्मिक ध्रुवीकरण देखते हुए सरकार बनाई। तो देवीलाल के नाम पर 2 बहुत बड़े इवेंट्स, 2 बड़ी घटनाएं सियासत में, भारतीय राजनीति के इतिहास में हैं। एक, बीपी सिंह को नाटकीय ढंग से प्रधानमंत्री बनाना। दूसरा, देवीलाल के कारण अचानक आधे अधूरे मंडल कमीशन को बीपी सिंह द्वारा लागू करना। देवीलाल का काफ़ी बड़ा परिवार है, उनके 4 पुत्र थे, पुत्र के प्रपौत्र हैं। तीसरी पीढ़ी भी उनकी आपस में अलग अलग लड़के अलग अलग पार्टी बना के चुनाव मैदान में हैं, इसलिए देवीलाल भी मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनका भी एक समय माना जाता है, देवीलाल काफ़ी देर से राजनीति में आए, लेकिन फिर भी कम समय में भी देर से आने के बावजूद भी उन्होंने 2 एक अमिट छाप राष्ट्रीय क्षितिज पर अपने राजनीतिक कौशल से या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से बनाया। और तीसरे, देवीलाल के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा ताकतवर रहा वो बंसीलाल हरियाणा राजगठन के 2 साल बाद मुख्यमंत्री बनाए और हरियाणा के विकास का, हरियाणा के सर्वांगीण विकास का बंसीलाल को जनक माना जाता है। 2 साल बाद ही मुख्यमंत्री बंसीलाल बने थे, लेकिन उनको सर्वांगीण विकास का, हरियाणा का एक बहुत बड़ा मतलब जो है क्रेडिट उन्हें दी जाती है। वो गांधी परिवार के सबसे नज़दीक थे, उनके इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के बहुत नज़दीक थे और बताया जाता है कि 75 में जब नसबंदी का जो सुझाव था वो बंसीलाल का ही दिया हुआ था, जो लागू संजय गांधी ने लागू किया था और रक्षा मंत्री भी रहे, काफ़ी ताकतवर माने जाते थे। उनकी पीढ़ी भी, तीसरी पीढ़ी भी, श्रुति चौधरी विधानसभा चुनाव, पौत्री विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, वो भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन बंसीलाल के विकास कार्यों को लेकर हरियाणा आज भी याद करता है। उन्होंने मतलब बीच में नाराज होकर कांग्रेस से हट के हरियाणा विकास पार्टी भी बनाई थी, लेकिन अंत में 2004 में उन्होंने अपने पार्टी का कांग्रेस में विलय भी कर दिया। तो तीसरे सबसे ताकतवर बंसीलाल थे। हुड्डा परिवार के बाद चौटाला और बंसीलाल, भजन लाल का तो एक अपना अलग ही राजनीतिक इतिहास है और वो हिसार क्षेत्र से आते थे। भजन लाल के समय ही आया राम गया राम की स्थिति आई थी और उन्हें इसका पटकथा का लेखक भी माना जाता है, आया राम गया राम के। भजन लाल ने भी 70-75 में अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, 2 बार केंद्र में रहे, हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री बने और उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने बाद में अपनी कांग्रेस पार्टी बनाई। फिर उनके बेटे विभव बिश्नोई जो भाजपा से प्रत्याशी हैं, तीसरी पीढ़ी के, भजन लाल के तीसरी पीढ़ी के भाजपा के प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और 2011 में
भजन लाल का निधन हो गया था। उनका भी राजनीतिक कैरियर तमाम उतार चढ़ाव से गुजरा, लेकिन वो भी एक ताकतवर नेता माने जाते थे। और चौटाला, देवीलाल हुड्डा की तरह भजन लाल भी एक बड़ी ताकत के रूप में हरियाणा में रहे। पांचवा परिवार बीरेंद्र सिंह। बीरेंद्र सिंह का परिवार राजनीतिक है और इनके पिताजी छोटू राम स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्हें कई बार जाटों के तमाम आंदोलनों का नेतृत्व भी किया। और बीरेंद्र सिंह को जाटों का मसीहा माना जाता था कि जाटों के लड़ाई, जाटों के हितों की लड़ाई वो लड़ते थे। तो छोटू राम जो है, बीरेंद्र सिंह और हिसार क्षेत्र से आते हैं। उनका काफ़ी प्रभाव हिसार में है। बीच में वो भारतीय जनता पार्टी में तो चले गए थे, 14 में चले गए थे, केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन फिर वापस कांग्रेस में आए और उनके पोते जो पूर्व IAS अधिकारी थे ब्रजेंद्र, वो हिसार लोकसभा विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव रहे थे, विधानसभा का चुनाव भव्य बिश्नोई के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये 5 परिवार ऐसे हैं हरियाणा के, भजन लाल, बंसी लाल हुड्डा और चौटाला, जो केंद्र बिंदु में रहे हैं। भाजपा ने इस परिवार को, इस वर्चस्व को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन यह कमजोर हुआ है परिवारों का वर्चस्व, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। 2024 लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, 5 को मतदान है, 8 को मतगणना होगी। मतगणना के बाद ये तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन हुड्डा मुख्यमंत्री बनते या नहीं बनते हैं, उनकी ताकत जरूर, उनका प्रभाव जरूर हरियाणा में है। इसी तरीके से बीरेंद्र सिंह, भजन लाल, देवीलाल और बंसी लाल के तीसरी पीढ़ी का भी राजनीति में दखल है, कम है, ज़्यादा है। तो ये कहा जा सकता है कि परिवारवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा उदाहरण है और इससे बड़ा परिवारवाद का देश में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। चुनाव तय करेगा कि इन परिवारों का वर्चस्व चुनाव जीतकर कम ज़्यादा और बढ़ता है या और कम हारते हैं तो कमज़ोर होता है। लेकिन आज भी सियासत इन्हीं 5 परिवारों के इर्द गिर्द घूम रही है। भाजपा ने जरूर प्रयास किया है, लेकिन भाजपा इस परिवार को तोड़ नहीं पाई। 8 अक्टूबर को तय होगा चुनाव परिणाम किसके पक्ष में होंगे। मोदी और राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, लड़ाई दोनों दलों के बीच में है। धन्यवाद।